हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी SSSC पैट 2022 के लिए महत्वपूर्ण सूचकांक का वीडियो लेकर आए हैं। और आज के वीडियो में हम जो साल 2022 में महत्वपूर्ण सूचकांक जारी किए गए, जैसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हो गया, इसके अलावा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट है, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, इसके अलावा वैश्विक भुखमरी सूचकांक है, इसी तरह से और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। और दोस्तों, ये मान के चलिए कि ये जो टॉपिक है महत्वपूर्ण सूचकांक का, इंडेक्स का, यहाँ से आपको मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन तो देखने को ज़रूर मिलेंगे। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पर जितने भी आपको इंडेक्स में कवर कराऊंगा, तो सारे के सारे आपको अच्छे तरीके से याद करके जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है यहाँ पर भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021। दोस्तों, ये जो इंडेक्स हैं, जो ये सूचकांक है, साल 2022 में जारी किए गए हैं। तो ये 2021 का जारी किया गया, साल 2022 में भी। तो इसमें जो हमारा भारत है, ये 85वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर कौन से देश रहे? तो डेनमार्क है, फिनलैंड है, न्यूजीलैंड, ये संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। कौन सा सूचकांक है? ध्यान रखेंगे, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021। अगला है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022। तो इसमें भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत 136वें स्थान पर है और फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर है। तो देखिए, इसे आप याद कैसे रख सकते हैं? तो इसे काफ़ी आसानी से याद रख सकते हैं कि भारत में क्या है, लोगों के बीच जो है 36 का आंकड़ा रहता है। और 36 का आंकड़ा रहता है मतलब क्या है कि लोगों के बीच खुशी नहीं है। तो भारत की रैंक कितनी हो गई? 136। और फिनलैंड को हम कैसे पढ़ेंगे? फनलैंड। ये यहाँ पर जो इसकी मात्रा है, इसको हटाएंगे, क्या हो जाएगा? फनलैंड। यानी कि यहाँ पर खुशी ही खुशी है। तो यहाँ से याद रख सकेंगे कि फिनलैंड जो है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में पहले स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है IQ एयर की 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। इसके अनुसार क्या बताया गया कि दुनिया की जो सबसे प्रदूषित राजधानी है वो है दिल्ली। सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो वो है बांग्लादेश। लेकिन अगर हम अपने इंडिया की बात करें, तो इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया जो है इसमें 5वें नंबर पर आता है सबसे प्रदूषित देशों की सूची में। अगली है सिपरी रिपोर्ट 2021। तो इसके अनुसार सर्वाधिक हथियार आयातक देश कौन सा रहा? तो ये रहा है भारत, सर्वाधिक हथियार आयातक। और सर्वाधिक हथियार निर्यातक देश कौन सा रहा? तो ये रहा है अमेरिका। ध्यान रखेंगे, किस देश ने जो है साल 2021 में सबसे ज्यादा हथियार आयात किए हैं? तो वो किए हैं भारत ने। और निर्यात किस देश ने किए हैं? तो वो किए हैं अमेरिका ने। अब यहीं से एक और बात ध्यान रखेंगे कि भारत ने जो है सबसे ज्यादा हथियार आयात किए हैं, तो किस देश से आयात किए हैं? तो ध्यान रखेंगे, रसिया से। भारत ने सबसे ज्यादा जो हथियार खरीदे हैं वो रूस से खरीदे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021। इसके अनुसार दोस्तों ये बताया गया कि दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल। ये जो है दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार। अगली है सूचकांक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत 150वें स्थान पर है और नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर है प्रेस की स्वतंत्रता में। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जो है आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 है, इसमें भारत 150वें स्थान पर और नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021। इसमें भी लगाएंगे आप वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक में कौन सा देश, जो हमारा देश है, ये भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 101वें स्थान पर है भारत वैश्विक भुखमरी सूचकांक, यानी कि हंगर इंडेक्स 2021 में 101वें स्थान पर। और यहीं पर अगर देखा जाए कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो दोस्तों क्या है कि जो हंगर इंडेक्स है वो जो जारी किया जाता है, तो उसमें एक लक्ष्य रखा जाता है, गोल रखा जाता है। तो उस गोल को जो भी देश अचीव करता है, तो वो जो है ऊपर श्रेणी में चला जाता है। तो इसी तरह से चीन है, कुवैत है, ब्राज़ील सहित कुल 18 देश हैं जिन्होंने उस गोल को पूरा किया और वो जो है शीर्ष स्थान पर रहे। तो ये बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारी इंडिया की रैंकिंग। 101वें स्थान पर है भारत हंगर इंडेक्स 2021 में। अगली है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022। इसकी अगर हम बात करें तो भारत इसमें 37वें स्थान पर है और डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में। अगली रिपोर्ट है QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 रैंकिंग, यानी कि छात्रों के हिसाब से, जो छात्र हैं उनके रहने के लिहाज से कौन सा शहर जो है सबसे अच्छा शहर है? तो वो है लंदन। ध्यान रखेंगे, लंदन जो है ये QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा।
अगला है टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा रहा। टाइम आउट 2022 रिपोर्ट के अनुसार तो दुनिया का जो सबसे अच्छा शहर है वो है स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग। ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाता है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा रहा टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार, तो ये है एडिनबर्ग। और अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे अच्छा शहर माना गया मुंबई, जो कि वैश्विक स्तर पर 14वें स्थान पर है। अगले बढ़ते हैं, अगला है सतत विकास रिपोर्ट। तो सतत विकास रिपोर्ट यानी कि SDG इंडेक्स 2021, इसमें जो भारत है 120वें स्थान पर रहा और फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर है सतत विकास रिपोर्ट में। अगली है कौशेरा द्वारा वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022, तो इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा, तो इसमें भारत 68वें स्थान पर है और स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पर है कौशेरा द्वारा वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में। आगे बढ़ते हैं, अगली जो रिपोर्ट है वो है UNEP द्वारा प्रकाशित की गई थी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022। ये जो रिपोर्ट है ये किसको लेकर के जारी की गई, तो ध्वनि प्रदूषण के मामले में इस रिपोर्ट को जारी किया गया और इसमें जो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला जो शहर रहा वो कौन सा रहा, तो ये रहा है ढाका, सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर। और सबसे शांत शहर कौन सा रहा, तो वो रहा है इरबिड, जो कि जॉर्डन का है। ध्यान रखेंगे, इरबिड जॉर्डन ये जो है सबसे शांत शहर रहा। और सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा है, तो वो है ढाका। अगला देखते हैं, अगला है विश्व आर्थिक मंच का ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। तो इसके अनुसार भारत 54वें स्थान पर है, जापान इसमें पहले स्थान पर है और चाड इसमें 170वें स्थान पर है, यानी कि लास्ट है, यानी इसमें 117 देशों को जो है शामिल किया गया था। तो जो चाड है वो अंतिम स्थान पर रहा। रिपोर्ट कौन सी है, ध्यान रखेंगे, वैश्विक आर्थिक मंच का ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। ध्यान रखेंगे, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट। तो इसमें भारत जो है 54वें स्थान पर है और जापान इसमें फर्स्ट, चाड लास्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला है एक्सपरपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022। इसमें क्या है, ये जो इंडेक्स जारी किया गया था तो इसमें ये देखा गया कि प्रवासियों के लिए सबसे अच्छा देश कौन सा है। प्रवासियों के लिए, तो प्रवासियों के लिए जो सबसे अच्छा देश रहा वो है मैक्सिको। और भारत की अगर हम बात करें तो 36वें स्थान पर रहा हमारा देश भारत प्रवासियों के लिए। दोस्तों, प्रवासी किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाता है तो उसे जो है क्या कहा जाता है, प्रवासी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। तो इसमें जो है किस तरह की रिपोर्ट जारी की गई, तो इसमें यह कहा गया कि दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर जो है कौन सा अच्छा है। इस आधार पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। तो इसमें जो शीर्ष पर है वो है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ये दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर है, ठीक है। उस सूची में जो है ये पहले स्थान पर रहा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में। अगली रिपोर्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। तो सबसे ज़्यादा पासपोर्ट जो है किस देश का शक्तिशाली रहा, तो ये रहा है जापान का। और भारत की अगर बात करें तो भारत 87वें स्थान पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगली जो रिपोर्ट है वो है वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। इसमें शीर्ष स्थान पर रहा डेनमार्क, दुनिया का सबसे टिकाऊ देश इसको माना गया। और निचला देश सबसे रहा है इंडिया। कौन सी रिपोर्ट है, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। इसमें जो इंडिया है ये लास्ट स्थान पर रहा। और दोस्तों, और यहाँ ये आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ये यहाँ पर जो है गलत है। तो ध्यान रखेंगे, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है, जिसे दुनिया का सबसे टिकाऊ देश माना गया। और निचला देश कौन सा रहा, तो ये हमारा इंडिया रहा सबसे निचले पायदान पर। दोस्तों, ये यूपी पैट 2022 के लिए हमारा नवा वीडियो है सामान्य जागरूकता का। और अगर आपने अभी तक पिछले 8 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप जो है ज़रूर देखें। उसके लिए एक प्लेलिस्ट तैयार की गई है, किस नाम से, तो यूपी पैट 2022 के नाम से जो है एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको 8 वीडियो मिल जाएंगे। तो उन वीडियोस को ज़रूर देखें। तो चलिए आगे देखते हैं। अगली जो रिपोर्ट है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा, तो न्यूजीलैंड इसमें टॉप पर है। और इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 63वें स्थान पर इंडिया। कौन सी रिपोर्ट में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में। अगली जो रिपोर्ट है वो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। इसमें पहले स्थान पर जो संस्थान रहा है वो कौन सा है, तो है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान MIT। और जो हमारे इंडिया का है
IIT बॉम्बे ये 65वें स्थान पर रहा। यानी कि अगर भारत में देखा जाए तो ये शीर्ष स्थान पर है, लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो ये 65वें स्थान पर है IIT बॉम्बे। लेकिन जो फर्स्ट पर है वो है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि MIT। अगली जो रिपोर्ट है वह है वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक सुरक्षा सूचकांक 2021। इसमें जो शीर्ष स्थान पर है वो है USA और हमारे इंडिया की रैंकिंग है 66वीं। तो ध्यान रखेंगे कौन सी रिपोर्ट है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021। अगली है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। इसमें शीर्ष पर कौन सा देश है, तो आइसलैंड इसमें पहले स्थान पर है और भारत की रैंकिंग है 135वें स्थान पर। कौन सी रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। अगली जो रिपोर्ट है वो है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट। इसके अनुसार ये बताया गया कि 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा रहा, तो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा USA का ये जो है दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रहा साल 2021 में। और किस रिपोर्ट के अनुसार, तो ध्यान रखेंगे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा USA का। तो दोस्तों यही थे साल 2022 में अभी तक जो भी आपके इंडेक्स जारी किए गए हैं उन सभी को हमने यहाँ पर कवर किया। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली बार चैनल पर हैं तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।